हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 12 हमने स्टार्ट कर रखा है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 12.3 जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में जो इंट्रोडक्शन टू 2D ज्योमेट्री हमने पढ़ा था ना, ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई एक लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, मान लो P है और Q है, इनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन थे, ठीक है, तब कोई एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को या तो इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता था, है ना, और जिस रेशो में डिवाइड करता था तो उस रेशो को हम M1 Mn या फिर M1 और M2 इस रेशो में लेके चलते थे, ठीक है, और जिस जो पॉइंट इसको डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे। मान लो R पॉइंट था तो R का जो x कोऑर्डिनेट था वो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल लेते थे हम, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आता था, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। और यहाँ पे 3D में हम तीसरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी यूज करेंगे, मतलब z, तो z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, M1 z2 प्लस M2 z1 अपॉन M1 प्लस M2। यही है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूं और फिर सोल्व करते हैं उसको। देखो, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ना, और इसमें क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट इंटरनली 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं लेट कर लेता हूं, लेट वो पॉइंट है P जो इसको, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, और हमको गिवन क्या है, M1 और M2 का रेशो मालूम है, M1 रेशो M2 क्या है, 2:3। इस पॉइंट को मैं ए लेट कर लेता हूं, 5 4 2, और जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं बी लेट कर लेता हूं, -1 -2 4। ओके, ठीक है, अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने होंगे, है ना, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 की इक्वल। इंटरनली की बात हो रही है ना। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, M1 z2 प्लस M2 z1 अपॉन M1 प्लस M2। इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं इसलिए प्लस है ना, एक्सटर्नली करता तो यहां पे माइनस 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 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, M1 M2 है मेरे पास, अब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये क्या है, सॉरी x1 x2 y1 y2 ये क्या है, तो यहां पे जो पहला पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 z1 लेट कर लिए, इसको x2 y2 z2 लेट कर लिए, ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, M1 और ये M2 है, तो M1 क्या है 2 इंटू x2, इसमें 1 1 थे, इसमें 2 2 2 है ना, तो M1 इंटू x2, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस M2 x1, M2 क्या है 3, x1 क्या है 5, 3 इंटू 5 15 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3 5, कितना आएगा 13 अपॉन 5। ओके, y कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, M1 2 y2 -2 2 इंटू -2 -4 प्लस M2 3 y1 4 3 4 जा 12 अपॉन M1 प्लस M2 वही 5, कितना आया 8 अपॉन 5। और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, M1 z2 यानी 2 इंटू 4 8 प्लस M2 z1 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 M1 प्लस M2 यानी 14 अपॉन 5। ओके, तो x y और z की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूं, रिक्वायर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है 13 अपॉन 5 8 अपॉन 5 और 14 अपॉन 5, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। ओके, देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में इसने बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट P एंड Q इन द रेशियो 1:2 एक्सटर्नली। अब की बार
इन P और Q को कोई एक पॉइंट R एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ओके, और उस R के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, और ये हमको प्रूव करना है कि जो P है ना वो QR का मिड पॉइंट है, ओके। देखो तो सबसे पहले तो मैं इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं, लेट R के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x, y, z, ठीक है, बी रिक्वायर्ड पॉइंट। तब हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी होगी। m1 रेशो m2 क्या है? m1 रेशो m2 है मेरे पास 1:2, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है? P और Q के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, उनको भी लिख लो। P के कोऑर्डिनेट है ओरिजिन 0,0,0 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -1, -2, ठीक है। तो इस पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? m1 x2 एक्सटर्नली है तो माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, एक्सटर्नली के लिए दोनों माइनस करने हैं, है ना। और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? बीच में ब्लर हो रहा है, अब देखो, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, ये प्लस नहीं माइनस, सॉरी एक्सटर्नली है माइनस, ओके। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? m1 x2, m1 क्या है मेरे पास? 1, x2 क्या है मेरे पास? ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो 1 इंटू 4 4, यहां पे 0 ही मिलेगा। m2 को जब x1 से 1 वाले कोई भी हो, x1 हो चाहे y1 चाहे z1, उनको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, है ना। यहां पे मतलब इन तीनों में हमको 0 मिलेगा पीछे वाली टर्म में, ओके। तो नीचे क्या आया? 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 -1 यानी -4। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m1 y2 को सोल्व कर लो आप। m1 y2 क्या है? m1 y2 -1, और नीचे भी -1 आएगा यानी +1। z किसके इक्वल आएगा? m1 z2 1 इंटू 4, और नीचे सॉरी m1 z2 क्या है? -2 है, तो ये आएगा -2, ओके। नीचे -1 यानी +2, ठीक है। अच्छा, अब x y z मेरे पास आ गया, इसका मतलब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए। क्या मिले? -4 +1 और +2, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो P है ना, ये QR का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो QR का मिड पॉइंट, R के कोऑर्डिनेट है मेरे पास और Q के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? दोनों के x को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। होता क्या है? x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट, z1 प्लस z2 अपॉन 2 z कोऑर्डिनेट, है ना। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों को प्लस करो, 4 - 4 और नीचे 2 करो, कितना आया? 0 = 0। y कोऑर्डिनेट इसका 0, किसके इक्वल आएगा? दोनों के y को प्लस करो, -1 + 1 अपॉन 2, 0 आया। और z कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और इनका z प्लस करो, -2 + 2 और नीचे 2, ये भी 0 आया। इसका मतलब जो P पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। हेंस P इज मिड पॉइंट ऑफ QR, हेंस प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड में क्या बोल रखा है इसने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 1:3। यानी एक ही पार्ट में हमको दो चीजें फाइंड करनी है, दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक तो इंटरनली फॉर्मेट में और एक एक्सटर्नली फॉर्मेट में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं। इसको मान लो P, इसको मान लो Q। P के कोऑर्डिनेट गिवन हमको 2 - 3 और +1, Q के कोऑर्डिनेट 3 4 एंड 5, और
ये जो रेशो है ये m1 रेशो m2 लेट कर लेता हूं मैं, है ना। m1 रेशो m2 वो क्या है 1 रेशो 3, m1 रेशो m2 क्या 1 रेशो 3। ओके अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इंटरनली डिवीजन करता हूं इसका ना, तो उसको मैं नाम क्या दूं, सपोज ए नाम दे दिया मैंने, लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, बी ए पॉइंट which divide PQ internally in 1:3। ओके, तो अब A कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा m1 x2 x2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इंटरनली की बात हो रही है ना, तो प्लस किया मैंने, ठीक है। m1 x2, m1 क्या है मेरे पास 1, x2 क्या है 3, 1 इंटू 3 3 प्लस m2 x1 3 2 जा 6 अपॉन सम ऑफ m1 एंड m2 4, कितना आया 9 अपॉन 4, ठीक है 9 अपॉन 4। अब क्लियर दिख गया होगा आपको। ऐसे ही जो b पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है ये किसके इक्वल आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, m1 1 y2 4 1 4 जा 4 प्लस m2 y1 m2 3 y1 1 3 1 जा 3 और नीचे दोनों का सम कितना आया था 4 आया था, यानी 7 अपॉन 4, ठीक है। अब C के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करो, m1 है मेरे पास 1, z2 है मेरे पास 5, 1 इंटू 5 5 प्लस m2 3 और z1 1 3 1 जा 3 अपॉन दोनों का सम 4, कितना आया 8 अपॉन 4 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने ए लिया था इसके कोऑर्डिनेट क्या है 9 अपॉन 4, बी कोऑर्डिनेट 7 अपॉन 4, सी कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। कब, जब ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना किसको, इस पी क्यू को। अब एक्सटर्नली डिवाइड जो कर रहे हैं ना उसको मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट करूं बी लेट कर लेता हूं। ओके, लेट बी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई जेड ले लिए, be a point which divide PQ externally in same ratio 1:3। ओके, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा m1 x2 माइनस m2 x1, क्योंकि एक्सटर्नली है इसलिए मैंने माइनस यूज किया, ठीक है, अपॉन m1 माइनस m2। सोल्व करो, m1 x2 क्या है मेरे पास 3, तो 3 आया, माइनस m2 x1 3 2 जा 6 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस 2। सोल्व करो, कितना -3 और नीचे -2 यानी 3 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो m1 क्या है 1, y2 क्या है 4, 1 4 जा 4 माइनस m2 y1, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 अपॉन m1 माइनस m2, कितना हो गया -13 अपॉन 2, ठीक है। z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट इसका आएगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो m1 z2, m1 क्या है 1, z2 क्या है 5 माइनस m2 z1 3 1 जा 3, नीचे -2 कितना आया -1, ठीक है। ओके, इसका मतलब हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 3/2, y कोऑर्डिनेट -13/2 और z कोऑर्डिनेट -1। ये फर्स्ट वाले का आंसर होगा। इंटरनली हमने डिवाइड कर लिया तो ये हमको कोऑर्डिनेट मिले, एक्सटर्नली में ये मिले। ओके।
एक करेक्शन करना आप, एक मिस्टेक हुई है, सॉरी उसके लिए। यहां पे देखो m1y2 ओके 4 है, m2y1 देखो m2 क्या है 3 और y1 m2y1 क्या है -3, तो 3 इंटू -3 करोगे तो -9 आएगा यहाँ पे, 9 नेगेटिव। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन करना आपको -5/4 ना कि 7/4। ओके, -5/4 ये बताना था मेरे को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या बोल रखा है इसने थर्ड में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर ये एंड ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है 2 1 -3 और क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 -8 और 3। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा, ये तीनों पार्ट इक्वल है। तो हमको तो 2 पॉइंट यूज करने होंगे इस लाइन सेगमेंट पे, है ना। तो यहां पे मैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ले लेता हूं। ओके, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं a, b, c और इसके x, y, z। तो इनके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने, ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, ए और बी जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये पूरा और ये पूरा, इनका रेशो क्या है 1:1:1। ठीक है, ओके। अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं तो ए के कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को रेशो m1 रेशो m2 क्या मिलेगा, ए से पहले 1 और ए के बाद 1 और 1 2। ठीक है, तो क्या लिखें, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वी हैव m1 रेशो m2 एज 1:2। m1 ए के लिए m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2। ओके, तो m1 रेशो m2 मिल गया मेरे को, और इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। ठीक है, तो a किसके इक्वल आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3। ओके, अच्छा, इसका जो b कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, m1 y2 1 इंटू -8 प्लस m2 y1 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी -2। ठीक है, ब्लर हो रहा है। ओके, और इसका c कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, ये c कोऑर्डिनेट m1 z2 यानी 2 3 6 प्लस m1 z2 1 इंटू 3, यहां पे 3 आएगा, प्लस m2 z1 तो 3 इंटू -2 -6 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आया, -1 आया। ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए। ए के कोऑर्डिनेट कितने आए, ए के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास 3, -2, -1। ओके, अब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। बी के लिए या तो आप रेशो लोगे 2:1, बी से पहले 1 और 1 2 इक्वल पार्ट है, 2 और 1 के बाद 1 पार्ट है, तो 2:1 यानी 2:1 लेके आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। एक तो ये मेथड, और दूसरा क्या, अब देखो ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो जो बी है ना वो ए और क्यू का मिड पॉइंट है। क्यों, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ए क्यू को 1:1। ओके, इसका मतलब बी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, पी क्यू का नहीं, ए बी का। तो वो सॉल्व पड़ेगा, उससे मैं करवा देता हूं। सिंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, अगर बी ए क्यू का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, इसका एक्स प्लस इसका एक्स अपॉन 2, है ना। तो इसका एक्स मतलब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और इसका एक्स 5, 3 + 5 अपॉन 2 मतलब 4। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका y ऐड करो अपॉन 2 करो, यानी -2 और -8 -10, चलो मैं लिख देता हूं -2 -8 और अपॉन 2 यानी -5। और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो c
प्लस 3 अपॉन 2, सी की वैल्यू क्या है -1, -1 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 1। ठीक है, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 4, -5, 1। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले का 4, -5, 1 आया था और इसका 3, -2, -1। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ ए पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। अब की बार हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए और रेशियो इसने पूछ लिया, है ना। तो 10th क्लास में भी ऐसा ही आया था 2D में, तो हमको जो पॉइंट डिवाइड करता था इस लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते थे और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते थे और रेशियो फाइंड करना होता था। तो कोई भी एक रेशियो लेते थे हम, कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेते थे हम, है ना, या तो x या फिर y, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही हो। हमको तो तीनों में मिल रही है ना। तो कौन सा कोऑर्डिनेट ले, कोई भी एक, सपोज ये ले लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो आप, ले लिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये x कोऑर्डिनेट किसका होता है, जो उस लाइन को डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 थे ना, उसको जो डिवाइड कर रहे हैं उस लाइन सेगमेंट, मतलब PQ को जो डिवाइड कर रहे हैं ना, उसका x कोऑर्डिनेट कौन डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे r डिवाइड कर रहे हैं। तो r का x कोऑर्डिनेट मतलब 20/7। तो x की वैल्यू 20/7 किसके इक्वल आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, m1 m2 नहीं मेरे पास, तो उनको तो छेड़ो मत, बाकी किसी को छोड़ो मत। m1 इंटू x2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनको सोल्व कर लो, m1 रेशियो m2 आपको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 टाइम m1 प्लस 20 टाइम m2, और इधर 7 से करो, 7 4 जा 28 m1 प्लस 7 2 जा 14 m2। m1 वाले एक तरफ कर लो, ये इधर आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो 8 m1 बचेगा, और ये इधर आके -14 हो जाएगा इसमें m2 वाले में, तो 6 m2 बचेगा। अब m2 से कंप्लीट में डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो m2 से, तो यहां पे 6 और यहां पे 8 इंटू m1 अपॉन m2। ठीक है, इस 8 को अपॉन में ले आओ, तो m1 रेशो m2 किसके इक्वल आया, 6/8। सोल्व करोगे तो m1 रेशो m2 किसके इक्वल आएगा, 2 3 जा और 2 4 जा, मतलब 3/4 रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है। देखो क्या बोल रखा है इसने, PQR 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ओके, स्ट्रेट लाइन पे, ओके। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। जो Q है ना, वो PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, Q PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, मतलब वो रेशियो फाइंड करना है। डिवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे Q डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो Q का, सपोज x कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो x कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो x वाला फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां पे Q का x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, किसके इक्वल आएगा, m1 m2 नहीं है, कोई बात नहीं, m1 x2 तो है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां पे तो आया m1 प्लस m2 और यहां पे 5m1 माइनस m2। ठीक है, ये m1 इधर आके 5m1 में माइनस हो जाएगा तो 4m1 बचेगा, और ये m2 इसमें आके ऐड हो जाएगा तो 2m2 हो जाएगा। अब कंप्लीट इक्वेशन में मतलब दोनों तरफ आप m2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां पे 2 और यहां पे 4m1 अपॉन m2। अब इस 4 को इसके अपॉन में ले आओ, 2/4 इक्वल m1 रेशो m2। सिंप्लीफाई हो रहा है, तो m1 रेशो m2 किसके इक्वल आया, 1/2। ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे से समझ लिया है ना। 6th क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर बताने की, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, देखो यहां पे कोई एक लाइन सेगमेंट में ले रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट पर कोई एक
ये 3 पॉइंट है, सपोज ए बी सी है ना। अब ए बी सी को आप कहीं भी कैसे भी ले लो, लेकिन ए की लाइन पे लो। ओके, ए यहां, बी यहां, सी यहां, कहीं भी ले लो, ठीक है। तो यहां पे मैं ए ले लेता हूं, मतलब कहीं भी ले लो का मतलब ये है कि आप यहां पे बी ले सकते हो, सी यहां ले सकते हो, ए यहां ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन ले लो आप तो, है ना। 4 -4 6 10, बी पॉइंट 2 4 6 और सी पॉइंट 14 0 -2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से हमको बताना है कि तीनों पॉइंट एक की लाइन पर लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे ये जो बी पॉइंट है ना, इस एसी को जिस रेशो में डिवाइड करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा नहीं पता मेरे को, m1 रेशो m2 में लेट कर लेता हूं। तो m1 रेशो m2 तो मैं इसके x कोऑर्डिनेट से ही फाइंड कर सकता हूं ना, तो वही रेशो y कोऑर्डिनेट से भी आना चाहिए और वही रेशो z कोऑर्डिनेट से आना चाहिए, ठीक है। सेम रेशो मिलना चाहिए x के लिए, y के लिए और z के लिए। तो मैं बता दूंगा कि ये पॉइंट है ना, ये जो b पॉइंट है, ये एग्जैक्ट इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल आएगा, m1 x2 14 प्लस m2 x1 -4 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सॉल्व करो, 2m1 ब्लर हो रहा है, ये लो, 2m1 प्लस 2m2 इक्वल 14m1 माइनस 4m2। ये इधर आएगा तो 12m1 बचेगा, ये इधर आएगा तो 6m2 कर देगा। तो m2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन में, और ये 12 इसके अपॉन में आएगा। तो m1 रेशो m2 क्या आया, 6/12, मतलब 1:2 आया, ठीक है। कब, जब मैंने x कोऑर्डिनेट लिया। अब मैं इसका y कोऑर्डिनेट यानी 4 वो लेता हूं, तो वो 4 किसके इक्वल आएगा, m1 y2 क्या है 0, m2 y1 क्या है 6 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी m1 रेशो m2 1:2 आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4m1 प्लस 4m2 इक्वल 6m2, 4m1 ये इधर आएगा तो 2m2 बचेगा। कंप्लीट इक्वेशन में आप m2 से डिवाइड कर दो, तो m1 अपॉन m2, इधर 2 और ये 4 इसके अपॉन में आएगा, तो 1/2, मतलब 1:2 आपको यहां पे भी मिल रहा है y के लिए भी। ओके, ऐसे ही z के लिए और आ जाना चाहिए। तो z कोऑर्डिनेट क्या है इसका, z कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, तो वो 6 किसके इक्वल आना चाहिए, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, 6 इधर आएगा m1 प्लस m2 और इधर m1 इंटू z2, m1 इंटू z2 -2 प्लस m2 इंटू z1 10, m1 m2 तो इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6m1 प्लस 6m2 इक्वल -2m1 और प्लस 10m2। m1 वाले एक तरफ कर लो तो 8m1, ओके, और ये इधर आएगा तो 4m2 बचेगा, 10 में से माइनस हो गया ना 6, तो m1 अपॉन m2 क्या है फिर 4/8 आएगा, यानी 1/2, मतलब 1:2। z, y और x तीनों के लिए रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब जो a b c है वो कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। हेंस a b एंड c आर कोलिनियर पॉइंट्स। हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन को। तो सेवंथ क्वेश्चन में इसने देखो क्या बोल रखा है, कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट को मैंने पी लेट कर लिया, ठीक है। उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 9 है, वाई और जेड क्या होंगे वो हमको फाइंड करने हैं। और कंडीशन ये कि ये जो पॉइंट पी है ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला कैसे पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। पी क्यू 7 2 1 आर 10 5 7 आर कोलिनियर पॉइंट्स
बोल सकते ना, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो गए। ओके, अच्छा, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही कर देंगे इसको, सिक्स्थ की तरह, है ना। सबसे पहले तो m1 रेशियो m2 फाइंड करते हैं, और वो कब फाइंड होगा? जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है उस कोऑर्डिनेट के इक्वल हम लेके सोल्व करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? सपोज ये पॉइंट इनको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के m1 m2 फाइंड कर सकता हूं ना, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? m1 रेशियो m2 में। तो m1 रेशियो m2 क्या आएगा वो देखो, m1 x2 10 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करो, m1 m2 फाइंड करेंगे तो यहां पे आएगा 9m1 प्लस 9m2 और इधर 10m1, ब्लर हो रहा है, ओके, 10m1 प्लस 7m2। तो यहां पे बचेगा 1m1 और यहां पे 2m2, ठीक है। मतलब m1 रेशो m2 क्या आया? 2/1, यानी 2 रेशो 1। ओके, अच्छा, अब रेशो मेरे को मिल गए, है ना, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो y के लिए भी ये रेशियो यूज करेंगे और z के लिए भी यही रेशियो यूज करेंगे हम, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? देखो m1 क्या है मेरे पास 2 इंटू y2 क्या है मेरे पास 5 प्लस m2 1 और y1 2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 3, 10 प्लस 2 12 अपॉन 3 4, यानी y कोऑर्डिनेट क्या आया? 4 आया। z किसके इक्वल आएगा? m1 z2, m1 क्या है 2, z2 7 प्लस m2 z1 1 अपॉन m1 प्लस m2 3, 7 to 14 प्लस 1 15 अपॉन 3 5, यानी z की वैल्यू क्या है? 5 है। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 9, 4, 5 आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या बोल रखे इसने? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को xy प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो xy प्लेन पर कौन 0? xy प्लेन पर z की वैल्यू 0। ओके, तो xy प्लेन पर z अगर 0 है, z अगर 0 है और z किसके इक्वल आता है? अगर कोई एक पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में, मतलब m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो उसका z कोऑर्डिनेट हम क्या लेते थे? m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पे वो पॉइंट नहीं है, वो प्लेन है, अब की बार xy प्लेन है, ठीक है। तो xy प्लेन पर z तो 0 ही होगा और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मालूम होगी 0, है ना, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, z क्या है? 0 है, तो 0 इक्वल m1 नहीं है, m1 m2 तो फाइंड करने, z2 ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो z2 क्या है? -5 प्लस m2 z1, z1 क्या है? 3 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 0 बन गया। ओके, तो बचा क्या? -5 m1 प्लस 3 m2 इक्वल 0। इसको ट्रांसफर कर दो तो आपको मिलेगा 5 m1 इक्वल 3 m2। दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर दो, m1 अपॉन m2, इधर 3 बचा, m2 से डिवाइड किया, लेकिन ये 5 इसके अपॉन में आ गया, मतलब m1 रेशो m2 क्या आया? 3:5। यही तो हमको फाइंड करना था, ये रेशो। 9th क्वेश्चन जो है ना, ये 8th की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा और हमको काम करना है। उसमें तो हमने रेशो ही फाइंड किए थे, और इसमें हमको उस xy प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं। मतलब z तो यहां भी 0 रहेगा, तो x और y कौन से कोऑर्डिनेट होंगे ये हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। यानी a, b, 0 फॉर्मेट होगा, वो हमको फाइंड करने होंगे, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट रेशो निकालते हैं। रेशो आएगा तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएंगी, ठीक है। और रेशो कैसे निकाले? ये xy प्लेन इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब उसका z कोऑर्डिनेट 0 है, तो z कोऑर्डिनेट अगर 0 है
z कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम z का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि रेशो हम फाइंड कर पाए, ठीक है। तो z का फॉर्मूला क्या था, m1 x नहीं z, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। z क्या है 0 इक्वल m1 m2 हमको फाइंड करने हैं, तो m1 इंटू z2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, z2 क्या है 6 है, प्लस m2 z1, z1 क्या है 1 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 0 हटाओ, क्या बचा 6m1 प्लस m2, है ना। 6m1 प्लस m2 इक्वल 0, तो 6m1 इक्वल माइनस m2, m2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा m1 अपॉन m2 इक्वल माइनस 1 अपॉन 6। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना उसको ये प्लेन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन रेशो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो m1 रेशो m2 तो हम 1 रेशो 6 लेंगे, ओके। m1 रेशो m2 हमको मिल गया, ओके। अब xy प्लेन पर जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे फाइंड करें, इस लाइन को तो कट कर रहे हैं ना, किस रेशो में 1 रेशो 6 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन एक्सटर्नल ये हमको मालूम हो गया 1 रेशो 6, तो यहां पे नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्सटर्नली ये प्लेन डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए मैंने माइनस साइन अप्लाई किया है। एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, वैल्यू पुट करो, m1 m2 है हमारे पास, m1 है 1, x2 क्या है 5 माइनस m2 6 और x1 3 अपॉन m1 माइनस m2, m1 क्या है 1 माइनस m2 6 है, सिंप्लीफाई करो, 5 माइनस 18 नीचे माइनस 5 कितना आएगा माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल 13 अपॉन 5, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। माइनस पता है ना क्यों अप्लाई कर रहा हूं, प्लस भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन वो रेशियो से मैं कंफर्म हो गया कि ये जो रेशियो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव रेशियो का मतलब क्या है, वो प्लेन इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इक्वल m1 1 y2 1 6 नहीं 1 माइनस m2 6 और y1 4 अपॉन m1 माइनस m2, 1 माइनस कितना 24 नीचे माइनस 5 माइनस 23 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल 23 अपॉन 5, ठीक है। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z तो उसका 0 था, ओके। तो वो जो पॉइंट आएगा जो इनको डिवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y z लेट किए थे, है ना, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या मिल गए, सपोज m पॉइंट है वो, है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 13 अपॉन 5, y कोऑर्डिनेट 23 अपॉन 5 और z कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, ये कोमा है यहां पे, ओके। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ओके। देखो 10th में क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशो इन विच द प्लेन दिस प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। 10th क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, उसमें लाइन डिवाइड कर रही थी इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को, लेकिन यहां पे इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को अब की बार लाइन नहीं एक प्लेन कट कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड करेगा वो हमको फाइंड करना है ना। तो किस रेशो में डिवाइड करता था, वहां पे हमने क्या किया था, m1 m2 लेट किया था, ओके। m1 m2 की वैल्यू फाइंड की थी, मतलब m1 रेशो m2 फाइंड किया था, ऐसा कुछ सॉरी m1 m2 की फॉर्म में x और y की वैल्यू फाइंड की थी, यहां पे z है तो x y z तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमको m1 और m2 की वैल्यू मिलेगी, मतलब रेशो मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ये प्लेन m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, लेट m1 रेशो m2 बी रिक्वायर्ड रेशो,
ओके। अच्छा, और प्लेन है हमारा ये x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल 17। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, ये हमारे काम का है, ठीक है। यही तो m1 m2 की वैल्यू फाइंड करवाएगा लास्ट में। देखो तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू पुट करो, m1 m2 को छोड़ दो, बाकी किसी को छेड़ो मत, इसको छेड़ो मत, बाकी किसी को छोड़ो मत। m2 क्या है, x2 क्या है, x2 है 3 प्लस m2 x1, x1 क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 3m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y और z ये भी हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है मेरे पास नहीं है, y2 तो है ना -5 प्लस m2 y1 4 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, -5m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही z फाइंड करो, फॉर्मूला क्या था, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 z2 8 है प्लस m2 z1 वो 7 है अपॉन m1 प्लस m2। कितना आएगा, 8m1 प्लस 7m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों, ये प्लेन इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, प्लेन का और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, करो पुट। तो यहां पे x माइनस 2y, x क्या है ये, तो ये पूरा लिखो, 3m1 माइनस 2m2, ब्लर हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ, अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 2y माइनस 2y, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस तो मैंने आगे रख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैं m2 वाले को कर देता हूं, 8m2, अब इसको 2 से करो, माइनस 10m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस 3z, प्लस 3 को कर दो z से, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब ऊपर वाले से 3 को मल्टीप्लाई करना, 24m1 प्लस 21m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल 17, ठीक है। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो तीनों में एलसीएम क्या आ रहा है, m1 प्लस m2 आ रहा है ना। तो m1 प्लस m2 मैंने यहां पे एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आया, 3m1 माइनस 2m2, आगे माइनस से दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस 8m2 और वो प्लस हो जाएगा 10m1, यहां पे साइन चेंज नहीं करने क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है, 24m1 21m2 इक्वल 17, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको 17 के पास भेज दो, 3m1 10 और 24 तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। 24 3 27 और 10 37 m1 37 m1, ओके। m2 वाले देखो, m2 21 और ये क्या है, माइनस के 10 तो प्लस के 11 बचे m2, और इधर क्या आएगा, 17m1 प्लस 17m2, ठीक है। 17m1 को इधर ले आओ तो माइनस करोगे तो 20 बचेगा, m1 20m1, ओके, इक्वल 17 माइनस 11 कितना, 6m2, कितना आया, 6m2, ओके। पेन भी ठंड पकड़ गया। अब m1 अपॉन m2 निकाल लो, तो 6 अपॉन 20 यानी 3 अपॉन
10। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया, m1 रेशियो m2 3:10, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये इज डिवाइडेड बाय द प्लेन ये। ओके, ये तो 10th की तरह ही है, जैसे हमने 10th में किया था कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई एक प्लेन कट कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो हमको फाइंड करना है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं क्या कि वो m1 और m2 रेशियो में, ये जो प्लेन है ना, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। लेट m1 रेशियो m2 बी रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, ये जो प्लेन है 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल 0, मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूं इसको, है ना। अच्छा, अब देखो ये प्लेन इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कट कर रहे हैं, तो जो इनका कॉमन पॉइंट होगा, इनको जहां पे भी कट कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट होगा, मतलब इस पर भी होगा, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर भी होगा और प्लेन पर भी होगा। ओके, तो वो जो कॉमन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड अगर मैं लेट करूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा, और वो रेशियो मैंने m1 m2 लेट कर लिया, है ना। तो क्या लिखे इसको, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, m1 x2, m1 m2 नहीं है मेरे पास, लेकिन x1 x2 तो है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ब्लर हो रहा है, अब देख लो एक बार, एक झलक ले लो आप भी। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं y पॉइंट, और y पॉइंट क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 क्या है 4 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 4m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, m1 z2 क्या है 5 प्लस m2 z1 वो क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, ये पॉइंट इस में सेटिस्फाई करवा दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 3m1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, प्लस 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना, 8m1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस नहीं माइनस है, माइनस z, तो माइनस z क्या है ये वैल्यू 5m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है। अब ऊपर वाले क्या क्या आएंगे, माइनस 3m1 प्लस 6m2 प्लस 8m1 प्लस 6m2, आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 5m1 और माइनस 4m2 इक्वल माइनस 2, ठीक है। तो यहां पे m1 वाली टर्म देखो, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे है,
तो -5 और -3, -8 और +8, 0, खत्म कहानी, कैंसिल करो। M2 वाले देखो 6 6 12, 12 - 4 8 M2, और इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 M1 और -2 M2 मिलेगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना आया, 10 हो गया, 10 M2 और इधर -2 M1। M2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 10 और इधर M2 से डिवाइड करेंगे तो -2 M1 अपॉन M2। -2 से भी डिवाइड कर दो, M1 अपॉन M2 इक्वल -5 अपॉन 1। M1 रेशो M2 क्या आया, 5:1, लेकिन नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, माइनस का मतलब क्या है कि वो जो प्लेन है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली बाहर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये फाइंड इट्स वर्टिसेस। ये सारा क्वेश्चन अब भी गल नहीं छोड़ रहा ना। 10th क्लास में आरबीएससी की बात कर रहा हूं मैं, एसआईआरटी बुक जब थी तो उसमें भी 2D वाले में ये क्वेश्चन था, तो इसमें 3 और 3 6 इक्वेशन बने थे, और यहाँ पे तो 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ पे 3 3 3 9 इक्वेशन ये हो गए, और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 1 3 और आएंगे, यानी 12 इक्वेशन बनेंगे, फिर ये सोल्व होगा। वैसे है तो काफी इजी है ना, लेकिन इक्वेशन ज्यादा बन रहे हैं, इसमें थोड़ा लेंथ ही है। ठीक है, अगर ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आता ना, टिक द करेक्ट वाले में, तो काफी इजी हो जाता। कैसे, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखे थे और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इसने पूछे हैं, मतलब ऑप्शन में आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल लेते, ए और बी के कोऑर्डिनेट लेते, उनका मिड पॉइंट अगर ये आता ए बी का, इनमें से कोई भी एक, फिर दूसरे को चेक करते, इनमें से कोई भी एक आता, फिर तीसरे को, तीनों मैच हो जाते, तो उस पर टिक लगा के आप आ जाते हैं ना। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव करना है हमको ना। देखो तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, बन गया सोना सा ट्रायंगल। ए x1 y1 z1 मैंने लेट कर लिया। ठीक है, बी x2 y2 z2, और सी x3 y3 z3। लेट तो हमने बड़ी जल्दी कर ली, इनको फाइंड भी करना है। ठीक है, और इनके मिड पॉइंट आपको गिवन है, ये मान लो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 5 -1। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट यहां पे लिख देता हूं मैं, 0 4 -2, और इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 4। ठीक है, ओके, देखो तो P क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना, P Q एंड R, ये ए बी बी सी और ए सी की मिड पॉइंट है। एक ही बार में लिख देता हूं मैं, R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। P किसका मिड पॉइंट था, ए बी, Q बी सी एंड R ए सी रेस्पेक्टिवली। ओके, ये पेन भी दिमाग खराब कर रहा है। देखो तो यहां पे इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 के इक्वल, x1 प्लस x2 अपॉन 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल आया, 2 को इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन इसके y कोऑर्डिनेट से आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल 5। तो मैं क्या लिखूं, y1 प्लस y2 इक्वल अपॉन 2, इससे मल्टीप्लाई हो गया 10 बन गया, इक्वेशन सेकंड। तीसरा आएगा z वाले से, यानी z1 प्लस z2 इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2 z वाले को, इक्वेशन थर्ड। 3 यहां से आए, 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से, 9 इक्वेशन तो सीधे सीधे बन रहे हैं। फिर इनको सोल्व करेंगे तो 3 इक्वेशन वहां से आएंगे। ठीक है, देखो तो अब यहां पे मैं 0 कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस x3 सॉरी x2 प्लस x3 अपॉन 2, यानी x2 प्लस x3 किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया।
तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो ना, x2 क्या है माइनस x3 के इक्वल है, ठीक है, इक्वेशन 4। और y वाले को देखो, अब y2 प्लस y3 किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट 8 5, ओके, z2 प्लस z3 ट्वाइस ऑफ z कोऑर्डिनेट -4 इक्वेशन 6, ओके। अब इन पे आ जाओ, तो यहां पे आपको मिलेगा x1 प्लस x3 किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ x कोऑर्डिनेट इक्वेशन 7, y1 प्लस y3 इक्वल 3 2 जा 6 इक्वेशन 8, ओके। एक लास्ट इक्वेशन और आएगा क्या, z1 प्लस z3 इक्वल 4 2 जा 8 इक्वेशन 9, ओके। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन, है ना। देखो अगर मैं ये x2 माइनस x3 की इक्वल है ना, ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो x1 और x3 में इक्वेशन आएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, देखो x1 प्लस x2 क्या है माइनस x3 इक्वल सेकेंड, ये आ गया 10th इक्वेशन। अब देखो x1 x3 में और कौन सा इक्वेशन है, 7th है, तो 7th और 10th इक्वेशन को ऐड कर लो ताकि x3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 10 ऐड करें तो x3 कैंसिल, 2x1, और इधर ऐड करें तो 4 + 2 6, मतलब x1 की वैल्यू क्या आई, +3 आई। x1 की वैल्यू +3 को यहां पे पुट कर दूं तो x2 आ जाएगा, x2 क्या आएगा, x1 की वैल्यू 3 इधर आएगा तो -3, 2 - 3 -1, x2 आ गया। अब x1 आ गया, x2 आ गया, x3 क्या आएगा, देखो x3 क्या था -x2 के इक्वल, है ना, तो -x2 मतलब +1 आ जाएगा। x की तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब y वाले को सोल्व करने के लिए देखो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, सेकंड, अब y2 y3 एक इक्वेशन और लो, फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो y2 कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है ना, सेकंड और फिफ्थ में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फिफ्थ, सेकंड में से फिफ्थ को मैंने माइनस किया तो y2 माइनस y2 कैंसिल, इधर क्या बचा y1 और इधर क्या -y3, y1 माइनस y3, भाई फिफ्थ को हम माइनस कर रहे हैं ना तो इनके साइन चेंज हो गए, और 10 - 8 2। अब देखो y1 और y3 में एक इक्वेशन आया 11, y1 y3 में कोई दूसरा इक्वेशन है क्या, है 8th इक्वेशन है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 8th और 11th को मैं ऐड कर लूं ताकि y3 कैंसिल हो जाए, ठीक है, ब्लर हो रहा है। अब देखो यहां पे इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो y3 से y3 कैंसिल, और ये 2y1 हो गया और इधर 8 हो गया, इसका मतलब y1 आ गया 4, y1 की वैल्यू 4 यहां पे पुट करें तो 4 - 2 इक्वल y3 यानी 2, y3 की वैल्यू 2, ठीक है। y1 आ गया, y3 आ गया, y2, तो यहां पे देखो y2 वाला इक्वेशन कोई भी ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, लेकिन ले लो। यहां पे देखो y1 4 + y2 = 10, तो y2 क्या 6, ओके, y की भी तीनों वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम z फाइंड करेंगे, तो z के लिए कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा और देखो z में एक ही रहा, अगर मैं इनको माइनस कर लूं z2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 6, z2 कैंसिल, z1 - z3, RHS में -2 -4 तो +4 हो गया, तो -2 + 4 + 2, ओके। ये कौन सा, इक्वेशन 12। अब z1 z3 वाला कोई दूसरा इक्वेशन और देखो, ये रहा, है ना, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, 9th को और 12th को। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर ले ताकि z3 कैंसिल हो जाए, प्लस इक्वेशन 12, देखो इनको प्लस करेंगे z3 कैंसिल, z1 + z1 2z1, 8 + 2 10,
मतलब Z1 की वैल्यू 5, Z1 की वैल्यू 5 है तो Z3 की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस हो जाएगा 3, और Z2 क्या आएगा, Z2 देखो यहां पे है तो Z2 आएगा -2 माइनस Z1, -2 -5 यानी -7, Z की भी तीनों वैल्यू आ गई। अब हम A B C के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। हेंस A क्या था हमारे पास, x1 y1 z1, x1 3 y1 4 z1 5, B कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2, x2 -1 y2 6 z2 -7, एंड C x3 1 y3 2 z3 3। ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में इसने बोल रखा है ए बी एंड सी आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी इन डी, फाइंड ए डी। देखो ये कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अब की बार हमको दे रखे इसने। ए के कोऑर्डिनेट हैं 5 4 6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 -1 3, सी के कोऑर्डिनेट है 4 3 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस एंगल बी ए सी इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। ठीक है, ये बी सी को डी पर मिलता है। ठीक है, तब एडी फाइंड करो, एडी फाइंड करो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की, कि अगर किसी एक एंगल का बाइसेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, तो उस केस में ए बी, अगर इस बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर हमको दे रखा है तो उस केस में ए बी अपॉन ए सी इक्वल होता है बी डी अपॉन डी सी के। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता या फिर ये दो साइड हमको इक्वल मिलती तो उस केस में हम डी को बी सी का मिड पॉइंट बोल देते, तो वहां से इजी हो जाता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो हम यही फंडा अप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन ए सी इक्वल बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी का मतलब डी इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करा वो रेशो हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो ए बी निकालो और ए सी निकालो। पहले ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, रूट ए बी निकाल रहा हूं मैं, तो 1 -5 -4 स्क्वायर 16 प्लस -1 -4 -5 स्क्वायर 25, 3 -6 -3 9, कितना आया 16 9 25 25 50 रूट 50। ओके, ठीक है, ए बी आ गया। अब निकालते हैं ए सी डिस्टेंस, डिस्टेंस ए सी कितनी आएगी, देखो ए सी ओके 4 -5 1 1 स्क्वायर 1, 3 -4 1 स्क्वायर 1 और 2 -6 4 16, कितना रूट 18। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं 5√2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 3√2। ओके, अब यहां पे ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल था, बी डी अपॉन डी सी के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, उसका हमने यूज किया, तो ये हमको मिल गया ए बी अपॉन ए सी कितना, √2 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3, 5/3 किसके इक्वल, बी डी रेशो डी सी, मतलब m1 रेशो m2। ठीक है, तो m1 रेशो m2 हमको मिल गया 5/3। ओके, तो अब डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट में x, y, z लेट कर लेता हूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, x कोऑर्डिनेट m1 क्या है 5, x2 ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 लेट करूं तो x2 क्या है 4 प्लस m2 है मेरे पास 3, x1 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये कितना 23 और नीचे 8। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, y कोऑर्डिनेट आएगा m1 y2, m1 यानी 5 मल्टीप्लाई y2 क्या है 3, 5 3 जा 15 प्लस m2 3 और y1 -1, 3 × -1 -3 अपॉन
5 प्लस 3 कितना आया, नीचे 8 और ऊपर 12, यानी 4 3 जा 4 2 जा। ठीक है, अब z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो z के लिए क्या करें, m1 5 z2 2 5 2 जा 10 प्लस m2 z1 3 इंटू 3 9 अपॉन 5 प्लस 3 19 अपॉन 8। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 23 अपॉन 8 3 अपॉन 2 19 अपॉन 8। अब मैं AD निकाल पाऊंगा, डिस्टेंस AD। देखो A की D से डिस्टेंस निकालनी है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 23 अपॉन 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 3 अपॉन 2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो ये कितना आएगा, 8 5 जा 40, 40 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 17, यानी माइनस 17 का स्क्वायर 289 और नीचे 8 स्क्वायर 64। यहां पे क्या आएगा, अपॉन 1 लेट कर लो, 4 2 जा 8, 3 माइनस 8 माइनस 5 उसका स्क्वायर 25 और नीचे 4 प्लस यहां पे कितना आएगा, 8 6 जा 48, 48 माइनस 19 कितना आएगा 9 और 3 माइनस 1 2 29 स्क्वायर 841 और नीचे 8 स्क्वायर 64। एलसीएम क्या आ रहा है, 64 आ रहा है रूट के अंदर, नीचे 64 और ऊपर क्या आएगा, देखो 289 प्लस 25 प्लस 841। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं की है, हाँ 25 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 4 एलसीएम था ना, सॉरी 64 एलसीएम था तो 16 आएगा, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा 25 को, तो ये आएगा, इनको ऐड कर लो पहले आप फर्स्ट और लास्ट को, ये आएगा 9 1 10 और 8 4 12 13 11 प्लस इनको करेंगे तो कितना आएगा 400 और नीचे 64 कितना हो गया 1530। ठीक है, रूट, लेकिन ये तो 8 का रूट है ना, तो अपॉन 8 इतने यूनिट्स रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें हमको फाइंड करना है ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रोइड क्या होता है, एक बार इसका थोड़ा सा बेसिक जान लो। देखो कोई एक ट्रायंगल है ABC, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है उस ट्रायंगल की मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे जो G है ना, ये सेंट्रोइड को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक तो मीडियन है इसकी AD, एक है BE और एक है CF, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, और ये हमको मालूम है, इसका अगर आप डेरिवेशन फाइंड करना चाहते हैं तो खुद से करना, मैं हिंट दे देता हूं। जो मीडियंस होती है ना, ये एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। अगर वर्टिसेस से चल के आ रहे हैं ओके सेंट्रोइड तक, तो उसका और उससे आगे वाले पार्ट का रेशो 2:1 होता है। ऐसे इसके लिए देखें तो वर्टेक्स से चल के आ रहे हैं तो ये 2 और ये आगे वाला पार्ट 1 होगा, ये 2 ये आगे वाला पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो अगर आपको इन तीनों के वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे ABC के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, तो D निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, क्यों, मीडियन है, इसका मतलब ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब D इसका मिड पॉइंट है, ऐसे E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, D E F के कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो G के कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना सेक्शन फॉर्मूला से। ये रेशो है आपके पास। ठीक है, तो उससे आप ड्राइव कर सकते हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x y z लेके आप सोल्व करोगे तो फाइनली आपको z के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो z के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z कोऑर्डिनेट होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, जहां पर a के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2 z2 और c के कोऑर्डिनेट होते हैं x3 y3 और z3। इससे आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। ठीक है,
ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके m1/m2 आपको 2 और 1 लेना है, ठीक है, 1 2 2 1 जो भी लेना चाहो, डी के कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इनकी वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक है। तो पॉइंट जी यानी सेंट्रोइड, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वैल्यू पुट करो, तीनों के x को प्लस कर लो, 3 + 6 9, 9 + 3 12/3, y को प्लस करो, 6 2 8 और 1 9/3, z को प्लस करो, 5 7 12 12 और 9 21/3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आएगा, z के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सिंप्लीफाई करने पे मिलेंगे 4 3 और 7, ये आंसर। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू वर्टिसेस आर ये एंड ये इज, सेंट्रोइड इज ये, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 2 3, दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज ए और बी के हैं, 1 5 -2 और 3 2 7 2 7, ओके। तो इस वाले के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूं x y z है, ठीक है, ओके। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या थे, x कोऑर्डिनेट -1 किसके इक्वल था, x1 + x2 + x3, x3 यहां पे x अब की बार अपॉन 3 के इक्वल, x1 x2 है मेरे पास, ठीक है, -1 = 1 + 3 + x अपॉन 3, ये इधर आएगा तो -3 और इधर x + 4, तो x की वैल्यू क्या, -7, x कोऑर्डिनेट आ गया इसका, ठीक है, ओके। ऐसे ही y निकालेंगे और z निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 2, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, दोनों के y को प्लस करो, 5 + 2 और तीसरा भी, मतलब तीनों के y प्लस करेंगे और अपॉन करेंगे 3, ठीक है। तो यहां से मिलेगा 6 = 7 + y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, ओके, y आ गया। ऐसे ही z निकालेंगे, तो इसका जो z कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का वो है 3, किसके इक्वल आएगा, तीनों के z को प्लस कर लो, -2 + 7 + z और अपॉन कर दो 3, इसको ट्रांसफर करो, 9 = z + 5, ये +5 हो गया ना, ठीक है। तो यहां से z की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसका मतलब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमको क्या मिले, x, y, z, यानी -7, -1, 4 इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।